Good morning, students. Today our topic is cache writing policies. राइट पॉलिसीज़ इन कैशे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कैशे हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। कैशे मेमोरी आपकी क्या होती है? कैशे मेमोरी आपकी वेरी हाई स्पीड मेमोरी होती है दैट इज़ प्लेस बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। कैशे मेमोरी हम यूज़ क्यों करते हैं ये भी हम लोगों को पता है। टू इंक्रीज द स्लो स्पीड ऑफ डायनामिक रैम वी यूज़ द कैशे मेमोरी। नाउ हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द राइटिंग पॉलिसीज़ इन कैशे कि कैशे में हम राइट कैसे करते हैं। राइटिंग पॉलिसीज़ इन कैशे कि हम जो भी राइट करते हैं कैशे में राइट करने के आपके टू मेथड्स हैं, राइट थ्रो पॉलिसी एंड राइट बैक पॉलिसी। राइट थ्रो पॉलिसी आपका जो कॉमनली यूज्ड मेथड है राइटिंग का वो इम्पोर्टेंट मेथड है। राइट थ्रो पॉलिसी कब करते हैं हम लोग? जब कैशे में हमें कोई वर्ड मिल जाता है, कैशे आपका हिट हो जाता है, तो दैट मीन्स हम उस वर्ड को क्या करते हैं? अपडेट करते हैं। हेयर वी आर यूजिंग द राइट थ्रो पॉलिसी। तो राइट थ्रो पॉलिसी में हमें क्या करना पड़ता है? इन राइट थ्रो पॉलिसी मैथड कैशे मेमोरी इज़ अपडेटेड साइमल्टेनियसली द मेन मेमोरी इज़ ऑल्सो अपडेटेड। आपका राइट थ्री पॉलिसी में जब आप कैशे मेमोरी में हिट होने के बाद किसी वर्ड को अपडेट करते हो तो एट द सेम टाइम वी हैव टू अपडेट इन द मेन मेमोरी। तो इस सब में कि पहले कैशे में अपडेट करेंगे देन अगेन गो टू द मेन मेमोरी, तो हमें क्या है, इट्स द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, प्रोसेस भी आपका स्लो होता है। तो ये आपका टाइम टेकन है, स्लो प्रोसेस है, कंज्यूम करता है टाइम को। परफॉर्मेंस भी इससे क्या होती है? डिग्रेड होती है। जबकि हम कहते हैं कि कैशे मेमोरी आपकी जो रैम की जो परफॉर्मेंस स्पीड है उसको इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि कैशे में दिखा रखा है सीपीयू से डेटा और एड्रेस किस में? कैशे में जाता है। कैशे में अगर वर्ड मिल जाता तो वेल एंड गुड, उसके बाद हम उसको अपडेट करते हैं मेन मेमोरी में। इन सब में क्या है, आपका टाइम लग जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, ये तो आपकी हो गई राइट थ्रो पॉलिसी दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, स्लो प्रोसेस और कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। बट डेटा आपका क्या रहता है? सेफ रहता है कि एक बार कैशे में अपडेट कर दिया, एक बार मेन मेमोरी में अपडेट कर दिया। बट दूसरा प्रोसेस आपका क्या है, वो है राइट बैक पॉलिसी। राइट बैक पॉलिसी में हमें क्या है कि हमने कैशे में ही हमें अपडेट करना पड़ता है, हमें मेन मेमोरी में जाना नहीं पड़ता है। उसके लिए हमारा क्या सॉल्यूशन है? तो हम क्या करते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन साइकिल लेते हैं तो उसमें बफर बना लेते हैं, राइट बैक पॉलिसी। तो या फिर राइट बफर, जो भी आपने कैशे मेमोरी में आप अपडेट करते हो हिट करने के बाद उस वर्ड को, तो जो उसका एड्रेस और डेटा है दैट इज़ गो टू द राइट बफर। उसको हम क्या करते हैं, राइट बफर में सेव कर देते हैं। राइट बफर इज़ क्लोज टू द प्रोसेसर। जब भी आपका यूज़र उसको प्रोसेसर को टाइम मिल जाता है तो बाद में राइट बफर में उस डेटा को सेव करने के बाद लास्ट में उस डेटा को वो क्या करता है, मेन मेमोरी में एक ही बार में डाल देता है। कहते हैं ना, जो फ्लैग यूज़ करते हैं, जब फ्लैग बिट आती है देन गो टू द मेन मेमोरी और उसमें उस एड्रेस को हम यूज़ कर लेते हैं। दैट इज़ द राइट बफर पॉलिसी, राइट बैक पॉलिसी। तो ये आपका होता है दोनों चीज़ें। राइट पॉलिसीज़ जब कैशे में आपका हिट होता है, हिट के केस में दोनों यूज़ होती हैं आपकी, राइट थ्रो पॉलिसी एंड राइट बैक या फिर राइट बफर पॉलिसी एज शोन इन द डायग्राम। इट्स बेटर क्योंकि हमें बार बार आपकी प्राइमरी मेमोरी के पास नहीं जाना पड़ता। इसके अलावा हमारी दो मेथड्स होते हैं। मिस के केस में क्या होता है, राइट एलोकेट। मिस के केस में तो जब डेटा हमारा होगा ही नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैशे में नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, गो टू द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का जो भी एड्रेस होता है उसको हम कहाँ पे अपडेट कर देते हैं, दैट इज़ अलोकेटेड टू द कैश मेमोरी। दैट मेथड इज़ नोन एज द राइट एलोकेट मेथड। राइट एलोकेट में बस की मेन मेमोरी से डेटा लिया उसको मिस होने के बाद और दैट डेटा इज़ गो टू द कैशे मेमोरी, दैट इज़ कॉल्ड राइट एलोकेशन। दूसरा होता है आपका राइट अराउंड। डेटा इज़ डायरेक्टली रिटर्न और अपडेटेड टू द मेन मेमोरी विदाउट डिस्टर्बिंग द
कैशे, इसमें कैशे को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, डेटा को डायरेक्टली सिर्फ मेन मेमोरी में ही अपडेट कर देते हैं। इट इज़ बेटर टेक्निक, ठीक है, ये आपकी क्या है, बेटर टेक्निक है व्हेन डेटा इज़ नॉट आपका इमीडिएटली यूज्ड अगेन। जी टेक्निक आपकी जब यूज़ होती है कि जब डेटा आपका उसी टाइम पर यूज़ नहीं हो रहा है, तो आप यूज़ करते हैं राइट अराउंड टेक्निक। और इसको हम दूसरा बोल सकते हैं नो राइट एलोकेट, कि उस टाइम पर हमें उस डेटा को राइट करने की नीड नहीं है, तो हम उसको उस टाइम मेन मेमोरी में ही नहीं देते हैं, नॉट गो टू द कैश मेमोरी। तो दीज आर द टेक्निक्स यूज्ड इन द आपका कैशे राइट पॉलिसी। मेनली आपकी राइटिंग के तरीके दो ही हैं, जैसा कि हमने बताया, राइट थ्रो पॉलिसी एंड राइट बैक पॉलिसी। Thank you students. If you have any query, then you can ask me. I have sent the notes to you. Thank you.